अस्सलाम वालेकुम। कारिस्तानिया के एक और टिप्स ट्यूसडे के एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम सुरखेल है। हम लोग कारीगर एस्टमॉड्स पे ऑन एन एवरेज हर महीने में तकरीबन कोई 15 से 20 इंजन चेंज कर रहे होते हैं और इंजन फेल होने की जो वजूहात है वो बहुत कॉमन है, वो बहुत आपस में इनकी तकरीबन सेम होती हैं। गाड़ियों के इंजन फेल क्यों होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन फेल होने वाला है, कैसे उसको फेल होने से बचा सकते हैं, और अगर वो फेल हो चुका हुआ है तो क्या निशानियां हैं ये देखने की कि इंजन जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है और अब उसको रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो इसमें डिस्कस करने वाली है वो इंजन की नेचुरल लाइफ है। टोटल माइलेज कितने किलोमीटर चल चुका हुआ है वो। तो यूजुअली एक इंजन की जो लाइफ है वो 1,70,000 किलोमीटर से 2,50,000 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1,70,000 से पहले इंजन फेल नहीं हो सकता और ना ही ये कि 2,50,000 से ज़्यादा इंजन चल नहीं सकता। वो ज़्यादा भी हो सकता है और वो इससे कम भी हो सकता है, बट यूजुअली ये एक एवरेज है जिसके ऊपर इंजन की लाइफ हम लोग मेजर करते हैं कि अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग फिर डिसाइड कर रहे होते हैं कि इंजन को हम लोगों ने ओवरऑल करना है या रिप्लेस करना है। दूसरा पॉइंट आपका ड्राइविंग स्टाइल है। अब आप गाड़ी को कितना पुश करते हो, कितना हाई रेव करते हो या कितना खींचते हो, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपके इंजन की लाइफ। अगर आप बहुत ज़्यादा रेफ करते हो, गाड़ी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो, खींचते हो, या बहुत ज़्यादा गाड़ी को आप ओवर रेफ कर रहे हो, भगा रहे हो, टायर स्क्रीच करवा रहे हो, आपके इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है जिसकी वजह से आपकी जो इंजन की लाइफ है वो कम हो रही है। अब इंजन की लाइफ हम लोग किलोमीटर्स में तो यूजुअली देखते हैं, बट एक्चुअल लाइफ उसकी वो रोटेशंस में हो रही होती है जिसे आप आरपीएम कहते हो। आप अपनी गाड़ी के आरपीएम्स को जितना ज़्यादा हाई रखोगे उतनी ही आपकी माइलेज जो है वो गाड़ी की कम होगी और उसी तरह आपके इंजन की लाइफ भी कम होती जाएगी क्योंकि आप इंजन के ऊपर लोड ज़्यादा डाल रहे हो। ये ऐसे ही है कि अगर किसी की लोडिंग कैपेसिटी, किसी की लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है वो 10 किलो और आपसे 15 किलो उठवा रहे हो तो एट द एंड वो जल्दी थक जाएगा या जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएगा। गाड़ी का इंजन भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका ड्राइविंग स्टाइल ऐसा है कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोड डाल रहे हो या बहुत ज़्यादा ओवर रेफ कर रहे हो, इंजन को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली उसको पुश कर रहे हो, तो उसकी लाइफ में एक ड्रास्टिक फ़र्क आएगा। हो सकता है कि आपका इंजन जो है वो इन नॉर्मल रेंज से भी पहले ख़राब हो जाए। तीसरी चीज़ इसके अंदर जो डिस्कस करने वाली है वो आपके इंजन की मेंटेनेंस है। आप कितना रेगुलरली अपना इंजन ऑयल चेंज कर रहे हो, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है आपकी टोटल इंजन की लाइफ के ऊपर। अब अगर आप अपना इंजन ऑयल बहुत लेट चेंज करते हो, 6,000 7,000 किलोमीटर के बाद आप इंजन ऑयल चेंज करवाते हो, उससे क्या होता है कि आपके इंजन को जो डिटर्जेंट्स मिलने चाहिए हैं अपनी इंजन की सफाई के लिए या जो लुब्रिकेशन मिलनी चाहिए वो उसको कॉन्स्टेंटली नहीं मिल रही होती। इसकी वजह से वो फ्रिक्शन ज़्यादा पैदा करता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आपके जो पार्ट्स हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं। तो आपकी इंजन की लाइफ के ऊपर एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसी के साथ साथ आपका रेडिएटर, अगर खुदा ना खास्ता आपके रेडिएटर में पानी कम है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी को उतनी कूलेंट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी थोड़ी गर्म होती रहा करेगी, गाड़ी प्रेशर जनरेट करेगी जिसकी वजह से हो सकता है कि इंजन को जो कूलिंग मिलनी चाहिए वो ना मिले और फिर वहीं काम के हीट और फ्रिक्शन की वजह से आपके जो रिंग्स हैं वो जल्दी डिटीरिएट कर जाएँ, अपने जो लाइफ उसकी मिलनी चाहिए नेचुरल उससे पहले। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली कि अगर खुदा ना खास्ता आपके रेडिएटर में लीकेज है तो वो आप जितनी जल्दी हो सके वो फिक्स करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो कभी भी किसी बड़े मसले का वजह बन सकती है। तो अगर आपके रेडिएटर में पानी कम होता है अपने करीबी वर्कशॉप पे फ़ौरन जाएं और जाकर उसको फिक्स करवाएं, क्योंकि खुदा ना खास्ता आप कहीं पर खड़े हो सकते हैं और आपकी गाड़ी का इंजन फेल हो सकता है। तो ये तो हो गई वो चीज़ें जो आपके इंजन की माइलेज, आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं और आप कैसे उनको मेंटेन करके अपने इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में कि जहाँ पर आप ये देख सकेंगे क्या आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो डिटीरिएट कर चुका है, क्या उसको आपको रिपेयर या रिप्लेस करवाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपकी गाड़ी का इंजन हीट अप हो रहा है इसका मतलब ये है कि इंजन को या तो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिल रही या फिर इंजन के अंदर कहीं पे हेड गैसेस लीक हो रही हैं जिसकी वजह से आपकी जो सारी हीट है वो पानी के चैनल के थ्रू आपके कूलिंग सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो रही है। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली गर्म होता रहेगा, रेडिएटर में प्रेशर बनाएगा क्योंकि
क्योंकि हेड गैसेस का प्रेशर जो है वो सारा पानी के अंदर आ रहा होगा आपके, और वो कूलिंग नहीं कर पाएगा इंजन आपका सही तरह से। आपका जो फ़ैन है रेडिएटर का वो उसको अच्छी तरह कूल नहीं कर पाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी हीट अप होती है, इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी है कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है वो डिटीरिएट कर चुका हुआ हो। अगर रेडिएटर का इशू नहीं है आपकी गाड़ी में तो अपनी हेड गैस्केट चेक करवाएं, हो सकता है कि वो फिक्स करने से आपकी गाड़ी का मसला हल हो जाए। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी ब्लूइश वाइट स्मोक दे रही है, यूजुअली आप सुबह जब गाड़ी सर्दियों में स्टार्ट करते हैं तो एक वाइट सा धुआं नज़र आता है आपको, वो उसकी नहीं मैं बात कर रहा, वो सिर्फ कंडेंसेशन होती है आपके साइलेंसर के अंदर, जिसको कई बार लोग समझते हैं कि वो शायद इंजन ख़राब हो चुका हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंजन की ख़राबी से धुआं आता है, जो इंजन ऑयल बर्न करने वाला होता है, वो ब्लूइश वाइट होता है, हल्का सा उसमें एक नीला टिंट होता है। अगर ब्लूइश वाइट स्मोक आपकी गाड़ी में आ रहा है और गाड़ी जो है वो ये धुआं मार रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी के जो रिंग्स हैं हो सकता है कि वो डिटीरिएट कर चुके हुए हैं। अब यहाँ पर आया आप इंजन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके रिंग्स इतना चल चुके हुए हैं तो क्रैंक भी चल चुकी हुई है, कैम भी चल चुकी हुई है, पिस्टन्स भी चल चुके हैं, वाल्व भी चल चुके हैं। तो हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि इस पॉइंट पर आकर आप अपना इंजन चेंज कर लो। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आपका बजट नहीं है, तो आप सिर्फ रिंग्स डालकर भी अपना काम चला सकते हो कुछ देर के लिए। तीसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी के प्लग्स शॉर्ट हो रहे हैं बार बार, यानी कि काले हो रहे हैं और मिसिंग करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका इंजन जो है वो टोटली ख़राब हो चुका हुआ है। इस पॉइंट पर हम सिर्फ रेकमेंड करते हैं कि इंजन चेंज किया जाए। इसका मतलब यह है कि आपके वाल्व्स भी लीक कर चुके हुए हैं, आपकी वाल्व सील्स भी लीक कर चुकी हुई हैं, आपके रिंग्स भी ख़राब हो चुके हुए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली इस पॉइंट इन टाइम पर आपकी क्रैंक भी आवाज़ कर चुकी हुई होगी। अगर ये पोजीशन आ चुकी हुई है कि आपका ऑयल बर्न होकर आपके प्लग शॉर्ट करना शुरू हो गया, तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है इस चीज़ का कि आपका इंजन जो है वो जवाब दे चुका हुआ है। अब आपको इंजन चेंज करने की तरफ या इंजन को ओवरऑल करने की तरफ सोचना चाहिए। अगली चीज़, अगर आपका इंजन ऑयल रिड्यूस कर रहा हो, अब ये ऑयल रिड्यूस करना जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जो वाइट स्मोक दे रहा था, वो जो ब्लूइश वाइट स्मोक है वो एक्चुअली ऑयल का ही होता है। तो गाड़ी अगर आपकी इंजन रिड्यूस कर रही है तो यहाँ पर आप रिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, या फिर पूरा इंजन ओवरऑल कर सकते हैं, या फिर इंजन चेंज कर सकते हैं। अब ऑयल कितना रिड्यूस हो रहा है, लेट्स से अगर 1000 किलोमीटर के अंदर गाड़ी आधे लीटर से ज़्यादा ऑयल रिड्यूस कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको सीरियसली अपना इंजन चेंज करने या रिपेयर करने की तरफ सोचना चाहिए है। और आखिरी चीज़, अगर आपके रेडिएटर में पानी कम हो रहा है और कोई लीकेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपके रेडिएटर में से पानी कंज्यूम हो रहा है, और यूजुअली जब कंज्यूम हो रहा होता है और इंजन कंज्यूम कर रहा होता है उस पानी को, तो आप 5, 6, 7 किलोमीटर के बाद आपका रेडिएटर बिल्कुल खाली हो जाता है। तो अगर तो ये हो रहा है आपकी गाड़ी के साथ कि 5, 6, 10 किलोमीटर चलाने के बाद आपका पानी बिल्कुल रेडिएटर में से ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली आपकी हेड गैस्केट ख़राब हो चुकी हुई है। अब यहाँ पर अगर आपकी गाड़ी धुआं नहीं मार रही तो आप हेड गैस्केट चेंज करके अपना काम चला सकते हो, बट सीरियसली कंसिडर करना चाहिए आपको कि आप अपना इंजन चेंज कर लो, क्योंकि हेड गैस्केट भी जो है वो अच्छा खासा चलने के बाद ही ख़राब होती है। सिर्फ हेड गैस्केट चेंज कर लेना कभी भी 100% सोल्यूशन नहीं होता। अब बात करते हैं फिक्सेस की तरफ कि अगर आपकी गाड़ी के इंजन में मसला आ चुका है तो आप उसको फिक्स क्या कर सकते हैं। अब सबसे आसान सोल्यूशन तो वो हेड गैस्केट है कि हेड गैस्केट चेंज करवा कर देख लें कि अगर उसकी वजह से आपका जो मसला है वो हल हो रहा है या नहीं हो रहा। यूजुअली हीट अप के इश्यूज़ और जो पानी कम करने वाले इश्यूज़ हैं वो हेड गैस्केट चेंज करने से टेम्परेरी फिक्स हो जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएंगे, वो दोबारा आ जाते हैं। बट टेम्परेरी फिक्स हेड गैस्केट है, बिल्कुल है। ये एक सस्ता सोल्यूशन है। उससे अगर हम ऊपर जाएं तो वहाँ पे आप डिसाइड करोगे कि आपने इंजन को ओवरऑल करना है या इंजन चेंज करना है। यूजुअली होंडा सिटी जो है 2004-05 वाली, इसका इंजन सस्ता मिलता है तो हम इसको ओवरऑल नहीं करते, हम इसको चेंज ही करते हैं। बट कुछ इंजन ऐसे हैं कि जो बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, जैसे होंडा सिविक 2005 वाला इंजन है, ये बहुत एक्सपेंसिव है मार्केट में। तो हम इंजन कंडीशन देखने के बाद ये देखते हैं कि क्या हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर तो कर सकते हैं तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि हम इंजन को रिपेयर कर लें बजाय रिप्लेस करने के। इसमें से खासी कॉस्ट बच जाती है, और जो टोटल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब हम करते हैं हमें नंबर ऑफ किलोमीटर्स के हिसाब से ये सस्ता लग रहा होता है कि हम इंजन को रिपेयर कर लें। तो ये थी कुछ चीज़ें अपने इंजन की मेंटेनेंस और हेल्थ के हवाले से। अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप इसमें ऐड करना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ हम लोगों को आगाह करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में टिप्स ट्यूसडे की, जहां हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दी गई हुई बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फीडबैक से आगाह करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।